कूल कूल कूल। तो आज का टॉपिक आपको पता ही चल गया होगा क्या है, टीथ है। सुबह सुबह जिस पे ब्रश करके आप चमकाते हो, आपके पास भी है, मेरे पास भी है, सबके पास होता है। तो हमारे जो दांत होते हैं उसका काम क्या होता है, खाने को चबाना, चबा चबा कर उसे सॉफ्ट करना, ताकि वो खाना जो है हमारे इसोफेगस के थ्रू हमारे पेट तक जा सके। और आगे आपको पता ही है। एक तो च्यूइंग का काम हो गया, यानी कि चबाने का काम हो गया, खाने को चबाने का काम, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने का काम। और इसके अलावा आपकी स्पीकिंग में जो आपके दांत हैं बहुत ही मतलब सपोर्ट करते हैं। अगर आपके दांत नहीं होंगे तो आपने देखा ही होगा कि बड़े जो बुजुर्ग होते हैं जिनके दांत टूट जाते हैं बहुत ज़्यादा उम्र होने के बाद, तो वो किस तरह से बोलते हैं। इस तरह से दांत जो है हमारे स्पीकिंग में भी हेल्प करते हैं और च्यूइंग में भी हेल्प करते हैं। और इसके अलावा जो दांतों का काम होता है वो हमारे, जब आप ऐसे हंसते हो तो उसमें भी हेल्प करते हैं, क्योंकि जब आप हंसोगे तो आपका दांत दिखाई देंगे, और अगर आपके दांत ना हुए तो आपके मसूड़े दिखाई देंगे, तो वो कैसे लगेंगे बिना दांत के। तो दांतों की संभाल करना बहुत ज़रूरी है। तो तीसरा इसका फंक्शन ये भी है, आपको हंसने में हेल्प करता है। लेकिन अगर आपके पास दांत हैं और आप हंस रहे हो लेकिन वो पीले दिखाई दे रहे हैं तो भी प्रॉब्लम हो जाती है। इसलिए तो आप सुबह सुबह उठ के उसे रगड़ते हो ना, ताकि वो सफेद चमकाते हो, एकदम सफेद दिखाई दे। तो ये जो दांत होते हैं, ऊपर का सेट अलग होता है, नीचे का सेट अलग होता है, ठीक है। ऊपर वाले जॉज में दांत फंसे होते हैं, नीचे वाले जॉज में भी इतने सारे दांत फंसे होते हैं। तो एक एडल्ट ह्यूमन में दांत कितने होते हैं, टोटल दांत होते हैं 32, आप सबको पता ही होगा। आप अपर एंड लोअर जॉज दोनों को मिलाकर, क्या आपको पता है कि न्यू बॉर्न बेबी अपने साथ 20 दांतों के सेट को लेकर पैदा होता है। आप बोलोगे जब नया बच्चा होता है तो उसके तो दांत ही नहीं होते हैं, लेकिन दांत उसके होते हैं, इनविजिबल होते हैं। ये जॉज होते हैं इनके अंदर होते हैं, बस जस्ट दिखाई नहीं देते, लेकिन उसके अंदर दांत प्रेजेंट होते हैं। और कितने होते हैं, 20 होते हैं, ठीक है। ये आपको पता चल गई बात, आज नई बात शायद मैंने बोल दी और कईयों को पता भी होगी। और उसके बाद जब एज बढ़ती है बच्चों की, 6 महीने तक के हो जाते हैं तो थोड़े 2 दांत ऐसे निकलने स्टार्ट हो जाते हैं। आपने देखा ही होगा छोटे बच्चों का, तो वो दांत अंदर प्रेजेंट होता है। जब न्यू बॉर्न बेबी जो होती हैं उसके अंदर 20 दांत प्रेजेंट होते हैं, जो कि इनविजिबल होते हैं। जब वो 6 महीने के हो जाते हैं तो वो धीरे धीरे निकलना स्टार्ट होते हैं और आपको दिखाई देना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। वही 20 दांत। ये जो 20 दांत हैं वो बच्चों की 6 साल होते होते सारे 20 के 20 दांत बाहर आ जाते हैं और आपको विजिबल होने लग जाते हैं, ठीक है, वो दिखाई देने लग जाते हैं। तो ये जो दांत है, ये दांतों का जो सेट है, इन्हें कहते हैं प्राइमरी टीथ। क्या कहते हैं, प्राइमरी टीथ। जैसे प्राइमरी स्कूल में आप बच्चों को डालते हो ना, पहले पहले जो नए नए स्कूल में आप डालते हो, छोटे में डालते हो ताकि वो बैठना सीखे, मतलब जहाँ से शुरुआत होती है। तो वैसे ही जो स्टार्टिंग वाले, बिल्कुल स्टार्टिंग वाले दांत होते हैं उसे कहते हैं प्राइमरी टीथ। उसके बाद उम्र आती है बच्चों की 6 से 7 साल। तो 6 से 7 साल के बीच बीच में ये जो प्राइमरी टीथ होते हैं ये गिरने स्टार्ट हो जाते हैं, मतलब टूटने स्टार्ट हो जाते हैं। ये जो प्राइमरी टीथ है, हम नॉर्मल लैंग्वेज में सारे क्या बोलते हैं, इसे दूध के दांत बोलते हैं, कि ये बच्चों के दूध के दांत हैं। ये टेम्पोररी टीथ होते हैं, दूध वाले। इसके बाद जो टीथ आते हैं वो परमानेंट होते हैं, जो कि लाइफ टाइम चलते हैं। 19-20 साल तक की उम्र में टोटल 28 जो दांत है आपको आ जाते हैं। और जब 21 या 22 की उम्र होती है तो 4 दांत और आते हैं, जिससे ऐड करके 32 पूरे हो जाते हैं। इसके बाद ये 32 के 32 दांत जो है पूरी लाइफ जब तक आप चल रहे हो तब तक चलते हैं। आगे चलकर फिर वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कितना आप इन्हें संभाल के रख रहे हैं। ये जो हमारे दांत है इसकी टाइप्स भी होती हैं। कितने टाइप के होते हैं दांत, 4 टाइप्स, ठीक है। दांतों के कितने टाइप्स होते हैं, 4 होते हैं। ऐसा करते हैं कि हम एक अपर जो है, एक लोअर जो है, तो इनमें से एक को चूज कर लेते हैं, ठीक है। तो एक ले लेते हैं, ऊपर वाला सेट ले लेते हैं, ठीक है। तो देखिए सामने वाले जो फ्रंट वाले टीथ हैं, 4 टीथ, इसे कहते हैं इंसाइजर्स, ठीक है। ये हो गया पहला टाइप। सेकंड टाइप है जो ये 4 टीथ हैं आपके, उसके बाद एक तीखा सा नजर आएगा आपको, है ना, वो इधर भी होता है इधर भी होता है, मतलब लेफ्ट भी और राइट भी। ये जो 4 इंसाइजर्स खत्म हुए उसके बाद दोनों साइड एक तीखे तीखे 2 दांत दिखाई देंगे। जो तीखे वाले हैं उन्हें कहते हैं केनाइन। कई जानवरों में ये बहुत ज्यादा दिखाई देते हैं, जैसे ये। बस हो गया तुम्हारा काम, देख लिया उन्होंने कौन से होते हैं केनाइन, अब तुम जा सकते हो। तो ये जो तीखे वाले दांत हैं इन्हें कहते हैं केनाइन। ये होगी सेकेंड टाइप। इसके बाद केनाइन के बाद जो दांत प्रेजेंट हैं, 2 इधर हैं और 2 इधर, मतलब 2 लेफ्ट को है, 2 राइट वाली साइड है, तो टोटल हो गए 4। तो ये 4 दांत जो है इसे कहते हैं प्रीमोलर। प्रीमोलर के बाद जो लास्ट में 2 दांत होते हैं, 2 इधर और 2 इधर, 2 लेफ्ट 2 राइट, इन्हें कहते हैं मोलर। तो इन सबको मिलाकर कितने हो गए, 14। जब 21 की एज में ये दोनों और निकल जाते हैं लास्ट वाले, तो टोटल कितने हो गए, 14 + 2 16। तो 16 इसी तरह जैसे 16 ऊपर है वैसे ही 16 नीचे वाले जॉज में भी होंगे। तो टोटल कितने हो गए, 16 + 16 32। तो यही टोटल 32 जो मैंने बताया कि आपके आगे लाइफ टाइम चलेंगे।
तो ये क्या है, परमानेंट टीथ। तो 4 तरह के टीथ हो गए, टाइप्स कितनी हो गई, 4 हो गई। फर्स्ट क्या था, इंसाइजर, सेकंड है कैनाइन, थर्ड वन इज प्रीमोलर एंड फोर्थ वन इज मोलर। तो ये 4 टाइप्स हो गई आपके दांत के। ये जो आपके दांत होते हैं वो आपकी मसूड़ों में सॉकेट की तरह फंसे होते हैं। जैसे सॉकेट होता है ना आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी, उस सॉकेट में आपको प्लग को डालते हो, इसी तरह से सॉकेट बने होते हैं हमारे जॉज में। उन सॉकेट के बीच में ही जो हमारे टीथ होते हैं वो फिट होते हैं, ठीक है। तो सॉकेट लाइक स्ट्रक्चर होता है जॉज के अंदर, जिसके अंदर हमारे दांत फिट होते हैं। तो आपके मुख में जितने भी दांत प्रेजेंट हैं उनमें से हम एक दांत को उठा लेंगे और उस दांत के बारे में बात करते हैं कि उसकी स्ट्रक्चर क्या होती है, किस चीज़ का बनाता है। एक को उठाएंगे क्योंकि बाकी जितने भी दांत होते हैं सब सेम टू सेम उसी मटेरियल से, उसी टाइप से बने होते हैं। तो एक को उठा लेंगे तो बाकी का भी अंदाजा आप लगा लेना कि उसी तरह के होते हैं। तो एक दांत उठा लिया हमने, देखिए लास्ट वाला जो प्रीमोलर है इसे उठा लेते हैं। तो एक दांत इनमें से उठा लेते हैं। अब देखते हैं कि इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है। तो स्क्रीन पर आप ध्यान से देखिएगा। देखिए मैं आपको बताती हूँ, लेबलिंग करवाती हूँ कि दांत कैसे होते हैं, किस उनके जो पार्ट्स होते हैं उनके नाम क्या है, किस तरह से आप फटाफट से देख लीजिए स्क्रीन पर, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, ऊपर की एक लेयर है वाइट कलर की, जिसे आप रोज सुबह चमकाते हो ब्रश से और पेस्ट से। तो ये जो वाइट कलर की लेयरिंग है दांत के सबसे ऊपर की लेयरिंग है और इसे कहते हैं इनेमल। क्या कहते हैं, इनेमल कहते हैं। और उसके बाद देखिए उसके अंदर की जो लेयर है उसे कहते हैं डेंटाइन। क्या कहते हैं, उसको कहते हैं डेंटाइन। जो आपको येलो कलर की लेयर नजर आ रही है वो है डेंटाइन। ये फर्स्ट लेयर व्हाइट वाली लेयर से नीचे की है, ठीक है। और इसके बाद देखिए आपको डेंटाइन के नीचे पल्प कैविटी लिखा हुआ नजर आ रहा है। ये दांतों के बीच की एक कैविटी है जो कि खाली जगह होती है। यहाँ पर इसमें क्या प्रेजेंट होता है, ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या है, ये जो लंबे लंबे आप दोनों साइड देख रहे हो ये क्या है, रूट है, जो कि डेंटाइन से ही होता हुआ आ रहा है, ठीक, जो कि डेंटाइन का ही नीचे का पार्ट है। और ये क्या है, इसे कहते हैं रूट कैनाल कहते हैं, ठीक है। जैसे कि एक पौधा होता है और वो पौधा मिट्टी में लगा होता है, उसकी जड़ें नीचे होती हैं, मिट्टी के ऊपर वो पौधा दिखाई दे रहा होता है। और वो समझ लीजिए जो आपके मुख में जो दांत दिखाई दे रहे हैं व्हाइट कलर के, वो ऊपर का पौधा है। और उसके नीचे जो अभी हम स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये जो तीखे तीखे दो आपको नजर आ रहे हैं रूट कैनाल, ये उस पौधे के रूट है जो मिट्टी के अंदर है। मिट्टी यहाँ पे क्या है, हमारे गम यानी कि हमारी जॉज यानी कि हमारे मसूड़े। तो इस मसूड़ों के अंदर, जॉज के अंदर, इन गम्स के अंदर ये रूट प्रेजेंट है। जैसे कि मिट्टी के अंदर प्लांट का रूट होता है, जड़ होती है, ठीक है। तो ये जो दांत है वो अंदर तक इस तरह से गया हुआ है हमारे गम के अंदर तक। जैसे मैंने बताया सॉकेट प्रेजेंट होता है खाली जगह, उसके बीच में ये रूट फंसे हुए हैं दांतों के, ठीक है। तो ऊपर से जितना भी दांत दिखाई दे रहा है सिर्फ ये ऊपर नहीं है, इसकी जड़ें अंदर भी है। कहाँ पे, गम के अंदर। इसकी साइड पर देखिए येलो कलर के गम टिश्यूज प्रेजेंट हैं, ठीक है। टिश्यूज दिखाई दे रहे होंगे गम के, जो ये हमारे मसूड़े होते हैं वो साइड पर प्रेजेंट है। ये जो रूट कैनाल है उसके बिल्कुल लास्ट में है, जिसका यहाँ पे इस पोर्शन को कह देते हैं सीमेंट। सीमेंट की तरह ही दिखाई दे रहा है, सीमेंट पोर्शन कह देते हैं इसको। और ये नर्व्स एंड ब्लड वेसल्स तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ। और मसूड़ों के नीचे, बिल्कुल नीचे क्या आ जाते हैं, हमारे बोन्स आ जाते हैं। ये जो नीचे वाले बोन्स हैं वो आ जाते हैं, ठीक है। जो हमने पढ़ा इनेमल एंड डेंटाइन, इनेमल सबसे ऊपर वाली लेयर, उसके बाद वाली लेयर डेंटाइन, इन दोनों लेयर्स को मिलाकर इस वाले पोर्शन को क्या कह देते हैं, इस वाले पोर्शन को कहते हैं क्राउन, ठीक है। क्या है, कलेक्टिवली कॉल्ड क्राउन। उसके बाद जो पल्प कैविटी स्टार्ट होती है वहां पर देखिए दांत का जो शेप है थोड़ा सा वहां पे प्रोजेक्शन है, अंदर की ओर है। जैसे गर्दन, जैसे ऊपर से हमारा फेस है उसके बाद यहाँ से छोटा हो जाता है, पतला हो जाता है, तो गर्दन की तरह वहां पे दांत का गर्दन की तरह बना, दांत के गर्दन की तरह स्ट्रक्चर बनी हुई है। वो जो दांत के गर्दन है उसे कहते हैं नेक, उसे नेक ही कह देंगे, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल है। फिर जितना भी गम टिश्यूज आ जाते हैं, सीमेंट आता है, नर्व वेसल्स प्रेजेंट है, यहाँ तक के पोर्शन को सिंपली कह देंगे रूट, ठीक है। वो जो हमने पहले पढ़ा था वो था रूट कैनाल, ठीक है। इतना जितना भी पोर्शन मैंने बताया वो क्या आ जाएगा, रूट का पोर्शन आ जाएगा। तो ऊपर वाले जो दो चीजें कलेक्टिवली कॉल्ड क्राउन, उसके बाद नेक आ जाता है, फिर नीचे का जितना पोर्शन है वो सारा क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा। तो इस तरह से आपके दांत का ये स्ट्रक्चर बन गया। आपकी पढ़ाई के लिए इतना सा इनफ है। और ये जो हमारे दांत होते हैं बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं, हार्ड मटेरियल से मिलकर बने होते हैं। और दांतों के बारे में अगर ज़्यादा डिटेल में अगर आपको स्टडी करनी है फुल फ्लेज, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। और क्या आपको पता है कि मच्छरों के पास भी दांत होते हैं? हम लोगों ने हमेशा देखा है कि मच्छर डंक मारते हैं और हमारा खून चूस कर भाग जाते हैं। जितना खून मच्छर चूसते हैं ना, उससे तो हम अपना ब्लड टेस्ट करवा सकते हैं, तो हम ब्लड टेस्ट करवा सकते हैं। मच्छरों के पास भी दांत होते हैं और उनके कितने दांत होते हैं, 47। वो अपने दांतों का इस्तेमाल करने के लिए यूज़ नहीं करते, वो सिर्फ अपने डंक हमारे स्किन में डालते हैं और हमारा खून चूस लेते हैं।
अगर मच्छरों के दांतों के बारे में आपको पता था तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि ये तो हमें पहले से पता था। अगर आपको पता नहीं था तो आप कमेंट में लिख सकते हो। थैंक यू सो मच कि ये बताने के लिए कि मच्छर के पास 47 दांत होते हैं। तो इसी के साथ हमारी आज की ये टीथ की वीडियो खत्म होती है। तो अच्छे से अपना टीथ चमकाइए, डेली चमकाया करिए ताकि आप अच्छे से अपने खाने को च्यू कर सकें और दूसरे के सामने अच्छे से दांत फाड़ के हंस सकें। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दें। तो इसी के साथ मैं आज की वीडियो यहाँ पे खत्म करती हूँ और आप सबको मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।